इंतजाम किए हैं, सांसद के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अब आपने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आप जो योजनाएं बना रहे हैं, जो बजट घोषणाएं कर रहे हैं, उनको जन अभियांत्रिकी स्वास्थ्य विभाग में मैं इसको पूरा करूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं और मेरा विभाग इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखे। आपके कारण से मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं जयपुर से आता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर से सांसद थे। दिल्ली और जोधपुर के बीच में जयपुर पड़ता था, इसलिए जयपुर में ब्रॉड गेज आ पाएगी। तो जयपुर राजधानी होने के बावजूद कई बरस और लग जाते जयपुर में जो ब्रॉड गेज आई, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और अब मैं ये भी आप इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जैसा मैंने कहा कि जोधपुर संभाग पश्चिमी राजस्थान की पेयजल की स्थिति होती थी, आज वैसी पेयजल की स्थिति पूर्वी राजस्थान की हो रही है। सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, दौसा, 13 जिले जिसमें जयपुर भी शामिल है, जयपुर का ग्रामीण इलाका पूरा शामिल है। पेयजल की भारी किल्लत है। आपके यहां से गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति संसाधन मंत्री हैं केंद्र सरकार में। मुख्यमंत्री जी ने कई बार उनको पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी घोषणा करके गए कि कैसे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को वो की घोषणा करेंगे राष्ट्रीय परियोजना बनाने की, वो अभी तक नहीं हो पाई है। मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि उस ईआरसीपी को, क्योंकि आप राजस्थान के हैं गजेंद्र सिंह जी, आप पूर्वी राजस्थान की जनता की परेशानी को समझते हुए ईआरसीपी को भी आप राष्ट्रीय परियोजना बनाने की कृपा करें। पूरा पूर्वी राजस्थान आपका आभारी होगा। इन्हीं बातों के साथ में मैं कोई बहुत अधिक लंबी बात नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री जी को बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने ऐसा इतिहास लिख दिया विकास का, जो शायद आने वाले लंबे समय तक किसी और के लिए इस विकास को पार कर पाना संभव नहीं होगा। हम सब पूरे राजस्थान वासी आपके आभारी हैं। राजस्थान का कोई इलाका हो, सब पूरे इलाके के लिए आपने सर्वांगीण विकास किया है, आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे विभाग की तरफ से एक बार पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये और जितने भी परियोजनाएं आपने पीएचडी विभाग के को सौंपी हैं, उनको मैं और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, सारे अधिकारीगण हैं, हम सब लोग मिलकर उनको पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर महेश जोशी साहब, माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग, राजस्थान सरकार। और बारी राजस्थान के हमारे गांधी कहे जाने वाले, राजस्थान के भागीरथ कहे जाने वाले, विकास पुरुष कहे जाने वाले, हमारे लोक नायक, धरती पुत्र, धरती से जुड़े माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन, इतना कुछ दे दिया, शब्दों के सहारे हमें ढेर सारा आशीर्वाद भी प्रदान करें। और आपकी तालियां हमें ये बताएगी कि कितना प्यार करते हैं आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। जोरदार तालियां, और जोरदार इतनी हो जानी चाहिए कि आसपास के क्षेत्रों तक उसकी आवाज, उसकी गूंज पहुंचे। हमारे पीएचडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजेंद्र सोलंकी जी, राज्य महिला प्राधिकरण के अध्यक्ष रमेश बोरना जी, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगराम कैदर जी, आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी, पूर्व सांसद बद्रीराम राठौर जी, हमारे विधायकगण श्रीमती मनीषा पंवार जी, महेंद्र बिश्नोई जी, दिव्या हरियाणा जी, हीराराम मेघवाल जी, किशोराम जी बिश्नोई, मीना कंवर जी, मेयर साहिबा कुंती परियार, उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी, रिको के
डायरेक्टर सुनील परियार जी, बिनाका जयस मालू, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, विक्रम विश्नोई जी, उप जिला प्रमुख, उमेश राठौड़ साहब, नरेश जोशी जी, सलीम खान साहब, प्रोफेसर अयूब खान जी, महेश जोशी जी, महावीर सिंह राजपुरी जी और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल जी, संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा जी, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ साहब और हमारे जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता। मुझे बहुत पसंद था कि आज ऐतिहासिक काम जोधपुर लिफ्ट का नाम रखा गया था राजीव गांधी के नाम से। जैसे मेरे पूर्व में राजेंद्र सोलंकी जी ने बताया आपको, आप मेरे अधिकांश लोग गवाह होंगे उस जमाने के अंदर जब यहाँ इसी स्टेडियम के अंदर सुचेत माथुर जी, परसोत्तम मदेरणा जी, राजीव गांधी जी, खेत सिंह जी, राम सिंह जी विश्नोई, नरपतराम बरवट जी, सभी लोग यहाँ पर बैठे थे और राजीव गांधी जी ने सुचेत माथुर जी को कहा कि मेरी एक ही मांग थी उस वक्त कि भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बचपन से देख रहा हूं जोधपुर जैसा जिला, जयपुर के बाद में सबसे बड़ा शहर जोधपुर ही है और वहां पर गांव में और शहर के अंदर पानी के लिए तरसते हैं। बार बार जोधपुर शहर खाली होने की नौबत आती है और फिर मतदान माथुर के वक्त में देखता था बचपन में, मताने तिवरी से, मणई से, फिर रंसी गांव से इमरजेंसी पाइपलाइन बिछती थी कि जोधपुर खाली नहीं हो और रेलगाड़ी पानी तक हम लेके आए थे। मुझे वो सब दिन याद थे। तो मैंने राजीव गांधी जी से रास्ते में मांग कर ली थी, मेरी एक ही मांग रहेगी मीटिंग के अंदर कि जोधपुर को इंदिरा गांधी के नाम पे मीठा पानी मिले। मुझे खुशी है कि मेरी मांग को उन्होंने स्वीकार किया और मुख्यमंत्री को, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवजी माथुर जी थे, उनको कहा ये मांग तो मैं माननी पड़ेगी। और मुझे खुशी है कि उसके बाद में परसोत्तम मदेरणा जी थे पीएचडी मंत्री, हम लोग सब गए, नौक तक गए, शिलान्यास किया योजना का। बाद में कोई पता नहीं 50 बार 60 बार कितनी बार जबकि मैं दिल्ली से जोधपुर आया एज ए मेंबर पार्लियामेंट, सीधा हम लोग जाते थे वहां कैनाल पर देखने के लिए कि किस प्रकार का काम चल रहा है। अगर आप ज्यादा भागदौड़ करो, थोड़ा वाच करो, तो इंजीनियर्स हैं, कर्मचारी हैं, सरकार के मुखिया है या विभाग के लोग हैं, वो भी फिर उसी ढंग से ध्यान रखते हैं। तो मैंने कोई कमी नहीं रखी उस वक्त में। अभी तो हमारे बीच में दुनिया में नहीं रहे मिस्टर जुगल काबरा, हमारे अध्यक्ष थे, रमेश अभी राजू सोलंकी, रामेश्वर दादीच, रमेश बोराना, शांति काका, कई लोग थे, अंसारी जी, बार बार हम लोग दौरे करते थे। गोविंद सिंह जी थे, रेलों के बारे में क्या नक्शे बनने चाहिए, कैसे जोधपुर जुड़ना चाहिए ब्रॉडगेज से। कोई सपना नहीं देखा था, किसी मांग नहीं की थी कि जोधपुर में कभी ब्रॉडगेज भी आएगी। एक ट्रेन चलती थी दिल्ली के लिए, एक ट्रेन चलती थी आगरा फोर्ट, रास्ते में आता था जयपुर। वो दिन में देखा है जोधपुर वालों ने, अब नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। और कुछ था ही नहीं, दिल्ली जाओ, आगे जाना हो कहीं पर तो ट्रेन बदलो, बदलने में क्या दिक्कत आती हम जानते। अहमदाबाद तक ट्रेन जाती, बाद में ब्रॉडगेज ट्रेनें बदलते रहो। आज की तरह आईटी सिस्टम नहीं था, इधर राजीव गांधी की देने की कंप्यूटर भी आ गए, मोबाइल फोन भी आ गए,
इंटरनेट की सेवाएं आ गई, सेकंडों के अंदर मिनटों में रिजर्वेशन हो जाता आपका कंप्यूटर से। उस जमाने में 10 से 15 दिन लगते थे, टेलीग्राम जाते थे, मिलते नहीं थे, पता नहीं क्या क्या होता था। वो जमाना और था। वहां से शुरुआत करके इस नहर को जो है 10, 15, 20 साल लगे होंगे। 200 से अधिक किलोमीटर नहर का आना, 100 से अधिक मीटर का लिफ्ट करना, 6 जगह पंपिंग स्टेशन, और किस प्रकार से पानी आया। और संयोग देखिए आप, थोड़े समय के लिए मैं बना था पीएचडी मंत्री बाद में 88-89 के अंदर। तब इसका काम जिस रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग करवाया मैंने इसको, तो धन की कमी नहीं आया। राजीव गांधी से प्रधानमंत्री, वीरेंद्र शेखावत जी ने आलोचना करी हमारी, देखिए राजस्थान सरकार कर नहीं पा रही, मॉनिटरिंग वहां से हो रही है। मैंने कहा भैरव सिंह जी, इसलिए मॉनिटरिंग करवा रहे हैं जिससे कि जो पैसा आना है, आर्मी से भी आना है, LIC से भी लोन लेना है, हमें धन की कमी नहीं आए, टाइम पे बन जाए योजना। तो लंबी कहानी है कहने का मतलब, पर आखिर में लाके रहे। पहला फेज, दूसरा फेज भी जब मैं आपके आशीर्वाद से दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तब हमने इसको किया, पूरा किया, शुरू किया। और तीसरा पेज जो लगभग 1800 करोड़ का है, पहले सरकार ने कोशिश करी जायका जापानी एजेंसी उससे लोन लेने की, संभव नहीं हो पाया, सरकार अपने आ गई। तो एक झटके के अंदर मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग से 2050-52 तक की योजना है, 2052-50 तक, मतलब 30 साल आगे तक की योजना बन रही है। मतलब अगले 30 साल तक पानी की कमी नहीं आएगी बनने के बाद में, और 2025 तक बनेगी। इतना बड़ा काम हम लोगों ने हाथ में लिया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको हम लोग इस रूप में काम प्रारंभ किया है। L&T जैसी बहुत ही प्रतिष्ठित फर्म है, उसको ये काम मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम वक्त पे पूरा होगा, और जोधपुर में, जोधपुर के आसपास जो एरिया है, बाड़मेर के हों चाहे वो पाली के हों, जोधपुर के तमाम तहसीलों को, पंचायत समितियों को, जहाँ जहाँ स्कीम गई है, जहाँ बाकी रह गई है, वहां भी पानी पहुंचाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आज ऐतिहासिक दिवस है जोधपुर के लिए। तीसरा फेज राजीव गांधी जी जब शहीद हो गए देश के लिए, तब हमने इसका नाम राजीव गांधी लिफ्ट योजना रखा है। और राजीव गांधी को याद करते हुए आज आप लोग जो दूर दूर से आए हो, मैं जब आ रहा था सेक्रेटरी हाउस से, तो रास्ते में क्या माहौल था देखने लायक था। वो भी क्या माहौल था। आज तो आप लोग जो है ये थर्ड फेज के लिए आए हो, पर साथ में मुझे लगता है मुझे कि जो बजट की घोषणाएं हुई है, बजट की घोषणाएं इस प्रदेशवासियों के लिए हर घर, हर परिवार तक पहुंच गई है, किसी किसी रूप के अंदर। और थीम वही है जो राहुल गांधी की यात्रा थी। राहुल गांधी की यात्रा थी बाढ़ जोड़ो यात्रा। ये दिव्या महिला तो उनके साथ भी चली है लंबे अरसे दूर तक। 4 उनके थीम थे। नंबर 1, महंगाई बहुत भयंकर है। नंबर 2, बेरोजगारी में लोगों का आक्रोश है युवाओं के अंदर। और नंबर 3, आपस में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग प्यार से रहो, भाई भाई की तरह रहो, मोहब्बत करना सीखो। ये दुश्मनी काम नहीं आती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, हिंसा का जवाब कभी हिंसा नहीं हो सकता है। ये थीम थी उनकी।
और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, ये उन्होंने कहा था।